स्त्रियाम क्तिन, स्त्रियाम क्तिन, स्त्रियाम सप्तमी का एक वचन, क्तिन प्रथमा का एक वचन। कोई समास यहाँ नहीं है, सीधा सूत्र है। अनुवृत्ति अग्रजकार के संज्ञायाम भावे का और धातु प्रत्यप्रश का अधिकार है। धातो स्त्रीलिंग कर्तृकार की संज्ञायाम भावे च माने क्तिन प्रत्ययो भवति। धातुओं से स्त्रीलिंग में कोई पद बनाना हो तो ये कर्तृकारक व्युत्पत्ति करता हुआ संज्ञार्थमान हो अथवा भाव रूपी क्रिया मात्र का बताना हो तो क्तिन प्रत्यय भवति, क्तिन प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण है जैसे डुक्री करणे धातु लिया, डुक्री करणे करना, कृति ही कर तो करना रूपी भाव में लगे तो करना अर्थ हो जाएगा। या कृति किसी का नाम भी हो सकता है, लड़की का नाम रख दो कृति, स्मृति, मति लड़कियों का नाम हो जाता है स्त्रीलिंग में। इसलिए क्री धातु से क्तिन हुआ, क्तिन का क्या बचेगा? ती। कित्वात् क्या हुआ? गुण निषेध। इंगिति च गुण किससे प्राप्त था? सार्वधातु का आर्धातु से प्राप्त था। उसके लिए पहले तीन गति को आर्ध संज्ञा करना पड़ेगा। आर्धातु का शेष, आर्ध संज्ञा करेंगे तो गुण प्राप्त होगा, तो किंच से निषेध हो जाएगा। तो कृति ही स्वात्पत्ति करो, कृति कृति कृतया इत्यादि बनेगा। एवं ची चयने धातु से, ची चयने से चीदन दिन तिन गति पुरत आर्ध संज्ञा गुण प्राप्ति निषेध हुआ। ची ती मिला दो चिति ही। एवं मन धातु, मनु अवबोधने, मनो अवबोधने धातु से तिन व तिन गति मन दंती रहेगा। तब अनुदात्तोपदेश वन तनोत्यादि नाम झलकिंगिति एक सूत्र है, उस सूत्र से नकार का लोप हो गया। म और ती बचा, मिला दो मति, स्वात्पत्ति मति ही। स्थागा पा पचो भावे, स्थागा पा पचो भावे, पचाह तक पंचमी के एक वचन, भावे सप्तमी के एक वचन, दो पद है। स्थाश्च गाश्च पाश्च पच्छ इति स्थागा पा पच्छ तस्मात् एक वचन लाओ पंचमी, क्योंकि समाहार द्वंद्व समास है। स्त्रियाम और तीन दोनों का अनुवृत्ति भावे का भी है, धातु प्रत्यप्रशक अधिकार है। स्थागा पा पच्चितेभ्यो धातुभ्य स्त्रीलिंगे भावे क्तिन प्रत्यय भवति। इन धातुओं से स्त्रीलिंग में शब्द बनता है प्रातिपदिक को, भाव व्युत्पत्ति अर्थ में ही क्तिन प्रत्यय होगा। स्था धातु से पूर्वेण में सिद्धे, पूर्व सूत्र से तो सिद्ध हो ही रहा था, ये अलग से क्यों गिनाया आपने? पुनर्वचनम स्थादिभ्य आकारांतों से क्या था? आतश्चोपसर्गे से प्राप्त हो रहा था अंग, है ना। आतश्चोपसर्गे पहले पढ़ चुके हैं, 3-3 इन आगे आ रहा है 3-3 106। उसे अंग प्राप्त था, वो अंग को बांधने के लिए यहाँ क्तिन करने हेतु अलग से सूत्र बनाया गया। एवं एवं पच्छ धातु में क्या है? डुपचस, है ना, शित है, शकार की संज्ञा हुई है, शित विधादिभ्यो अंग प्राप्त था, उसे बाध करके इन्होंने क्तिन कर दिया। उसके लिए सूत्र में इन चार धातुओं को अलग से गिनाना पड़ा। स्ठा गति निवृत्तौ, क्या है? स्ठा गति निवृत्तौ, हाँ अंग ना हो वे इसलिए। अरे क्या तुम पढ़ते हो? इतने अंगी प्राप्ते तीन विधीयते महाभूत इत्येवं अर्थम, ठीक ही तो बोल रहे हैं, महाभूत है। नहीं हमारे यहाँ ठीक है, तुम्हारे गलत है, तुम गलत हो ना, तुम्हारे पास गलत है, ठीक कर लो। और क्या? इत्येवं अर्थम, आप क्या एवं बनाओ, न है तो वह बनाओ उसको। इत्येवं अर्थम। स्था धातु, स्ठा गति निवृत्त धात्वादे शासा हुआ, अतएव निमित्ता पाए, निमित्त से ऐसा ठा भी था हो गया, स्था बच गया। स्था से क्या हो गया? किन, स्था से किन। इन वह भी उपसर्ग रखूंगा पीछे,
कि आतश्चोपसर्ग था ना, अंक को बांधना है, उसके लिए दिखा रहे आप प्रस्थाक्तिन, प्रस्थाक्तिन रहेगा। उस स्थिति में क्या होगा है? नहीं 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 नहीं, द्यति स्यति मास्थाम इति किति एक सूत्र है। द्यति स्यति मास्थाम इति किति, तादि कित के प्रत्यय। अच्छा इत कर देते हैं स्था को, स्थि बन जाता है, स्था का आकार को इकार हो गया, प्रस्थिति है, मिला दो प्रस्थिति, स्वतः प्रस्थिति ही ये बन जाता है। माने अवस्था विशेष बताने के लिए। और एवमेव संस्थिति ही, सम्यक स्थिति है, सम्यक स्थिति बता रहा है, सम्यक अवस्था को बताता है। उत्तुपसर्गपूर्वक गा धातु, गांग शब्दे, गांग शब्द है, उद्गीयते इति उद्गीति ही, गांग गा धातु बचता है, गांग शब्द धातु है। एक गा होता है, आदेश वो नहीं लेना है, वो तो इणगतों को होता है, रिंग अध्ययन को होता है, गा वो नहीं। यहाँ लेंगे हम गांग शब्द को, अर्थ भी इस हिसाब से कर देखो, उद्गीति ही मैंने साम गान करना, संगीत ही संगीत गाना, क्रियापद भावार्थ में। गा धातु को क्या हो गया, यहाँ पर भी इत हो गया। घू द्यति स्यति मास्थान इत्तिक्यति वो नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा दूर। घू मास्ता गापा जहाति साम हली, घू मास्ता गापा जहाति साम हली, इस से यहाँ इत हो जाएगा। दरो बना इसलिए उद्गीति ही संगीति ही। प्रपीति संपीति, घू मास्ता गापा, पा वहाँ भी है ना, गा भी है पा भी है, पा को भी वही इत कर देगा, तो प्रपीति ही संपीति ही। प्रपीति प्रकट रूपेण पीना और संपीति इकट्ठा मिल करके पीना, अकेले अकेले छिप के नहीं पीना है ना, मिलजुल करके सबसे मिल के प्रेम भाव से पिएंगे। संपीति ही। और अंत में पच धातु, डुपचश पाके, शित्वा शिद्वदंग से अंग प्राप्त था, उसे बात करके इसने तिन कर दिया, पचदन ती, पचदन ती, चोहो कुहु, पक्ति मिला दो, पक्ति ही स्वाद, पकना रूपी क्रिया को बता रहे, पकाना पकना। अब वेद में होने वाला बता रहा, वैदिक लौकिक छोड़ के अब आगे वैदिक में। मंत्रे विशेष पच मन वेद भूवीरा उदात्त, मंत्रे विशेष पच मन वेद भूवीरा उदात्त। मंत्रे सप्तमी के एक वचन, ऋषे वीरात प्रथमा का बहुवचन, और प्रथमा का बहुवचन पंचमी अर्थ समझो, इन धातुओं से प्रत्यय करना है ना, पंचमी होना चाहिए, लेकिन पंचमी अर्थ में पाणिनि ने प्रथमा कर दिया, प्रथमा का बहुवचन उदात्त, प्रथमा के एक वचन। आपको कई बार पहले बता चुका हूँ क्यों ऐसे करते हैं पाणिनि, सीधा पंचमी लिख देते। वीराभ्य, ये संपूर्ण अष्टाध्यायी श्लोकबद्ध था। क्या था? श्लोकबद्ध। 1500 श्लोक में 4000 सूत्र रखा गया था। श्लोकबद्ध होता तो याद करने में भी आसान हो जाता, ऐसे याद करने में बड़ा कठिन है। यानी आजकल लगभग वो पाठ मिलता ही नहीं, होगा कहीं ना कहीं परंपरा में छिपा हुआ। उस श्लोक में क्या होता है, छंद देखना पड़ता है ना, लघु गुरु सब देखना पड़ता है। अब यह है वीरा बोलना, वीराभ्य बोलने से क्या होगा, एक अक्षर गुरु अक्षर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो छंद बिगड़ जाएगा। इसे पाणिनि ने ऐसे जगह देख करके जान करके कहीं पंचमी प्रथमा के षष्ठी अर्थ में सप्तमी सप्तमी अर्थ में उल्टा सीधा साम करना पड़ा है, लेकिन उसको उत्तरवर्ती भाष्यकार वार्तिककार समझ करके व्याख्या करके हमको समझा दिए हैं, या पंचमी अर्थ में प्रथमा है, ये मुख्य कारण है। तो यह समास है बीच वाले पद में, वृषश्च है ना, ईशश्च, इशु इच्छायाम धातु, ईशश्च, पचश्च, मनश्च, विदश्च, भूश्च, वीश्च, राश्च इति। वीराह तक प्रतिभा का बहुवचन कर दिया,
इतरेतर योग द्वंद्व समास है। भावे स्त्रियां तिन की अनुवृत्ति धातु प्रतिप्रश का अधिकार है। अर्थ मंत्रे विषय माने वेद मात्र में प्रयोग होता है तो लोक में नहीं प्रयोग कर सकते। वृषादि धातु वृषसेचने यशु इच्छायां डुपचस्पाके मनज्ञाने विदज्ञाने भूसत्तायां विगति व्याप्ति प्रजनादिषु रादाने इतेतेभ्यो धातुभ्यः, देखो पंचमी लिख दिया इसीलिए, इतेतेभ्यो धातुभ्यः तिन प्रत्ययो भवति स च उदात्त स्त्रीलिंगे भावे, वह उदात्त धर्म वाला होगा। क्योंकि जो है तिन ने नित्य क्या होता है, हाँ, इन इत्यादि नित्यम से आद्य उदात्त हो रहा था, उसे बाद करके अंतोदात करने सूत्रकार ने कहा तिन जो ती है ती को उदात कर दिया। जब ती उदात हो जाएगा अंतोदात हो जाएगा, अंतोदात हो जाएगा, अंतोदात होकर के रूप बनता है। ये लाभ के लिए ने सूत्र में विशेष रूप पर इसको ग्रहण किया। उदात्त वृष्टि ही वृष धातु से तिन, तिन का ती, वृषधन ती, क्या हो गया स्टुना स्टोहो, तकोटा हो गया, वृष्टि ही बन गया। इष्टि इशु इच्छा धातु से तिन, तिन का ती, यहाँ विष्णुनाष्टो इष्टि ही। ऋग्वेदीय मंत्र में प्रयोग हुआ है 138 447 इत्यादि। और डुपचस्पा के पक्ति पूर्व प्रक्रिया चौक लगा और कुछ नहीं है। मति मन धातु से ती प्रत्यय, इसे वही सूत्र लग गया, कौन सा अनधातु विषवन तरुत्यादि नाम झलिकिंगिति, इसे नकार लोप कर दिया, मति बना। वित्ति विधिज्ञाने धातु से तिन गति विदिदंती, विदिदंती द को क्या हो गया खरीचा, दकता हो गया, वित्ती बन गया। और भूति भूसत्तायाम धातु तिन गति भूदंती आर्धा संज्ञा गुण प्राप्त हुआ, किंच से निषेध हो गया, भूति ही ऐश्वर्यादि। यंती वीतये, यंती वीते प्रयोग कर दिया चतुर्थी का एक वचन में। वी धातु है, वी धातु अर्थ क्या है गति व्याप्ति और प्रजनन आदि अर्थों में है। उस वी धातु से तिन्वा वीदंती, यह पूर्वत आर्धा संज्ञा गुण प्राप्ति निषेध कर दिया, वीति बन गया। चतुर्थ के एक वचन में वीतये, ह्रस्विकारांतों का नति संज्ञा विकल्प करता है। कौन सूत्र है गीति ह्रस्वश्चा, गीति ह्रस्वश्चा से दो बनेगा है ना, वीतये वीत्यई दोनों रूप बन जाएगा। मतये मत्यई इतिवत, लघु आदि में क्या है मतये मत्यई दिया ना, गीति ह्रस्वश्च। हाँ, एक पक्ष में नदी संज्ञा, एक पक्ष में घी संज्ञा हो गया। घी संज्ञा होता है, घी खाने को मिलता नहीं। यंति वीतये राति ही, दाने धातु से तिन्वा राति दान देना अर्थ में है। ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च, ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च। कीर्त है तक प्रतिमा का बहुवचन च दो पद है। ऊति इत्यादि में इतरेतुन समास, ऊतिश्च यूतिश्च जूतिश्च सातिश्च हेतिश्च कीर्तिश्च इति इतरेतुन समास, प्रतिमा बहुवचन कीर्तयः बना। अनुवृत्ति उदात्त स्त्रियां तिन अकर्तृकार की संज्ञायाम भावे का धातु प्रत्यप्रशक अधिकार है। उत्यादि शब्द अंतोदात्ता निपात्यन्ते, उत्यादि शब्दों को अंतोदात किया जाएगा। कि तिन क्या था नित आदिदात हो रहा था, उसको बाद करके अंतोदात करने के लिए सूत्र आरंभ हुआ। ऊति ही इत्यत्र अवधातु है तिन प्रत्यय। ऊति से क्या, ऊति कैसे बना, अव रक्षणे आदि अर्थ में है, अवधात से तिन, तिन का ती, अवदंती। तब एक सूत्र है ज्वर त्वर श्रिव्यमीमवाम उपदायाश्च, इसे क्या होता है ऊट आगम हो जाता है। ऊट आ गया तो और वह दो चले गए, ऊ बचा वहां पर, ती है यहाँ पर ऊ। और ऊट की क्या संज्ञा होती है
शमशान संज्ञा है। हाँ, शमशान संज्ञा होने का शमशान पूर्व हो जाएगा। यदि आकार आदि होता तो, या तो है नहीं। अब धातु तो हलंत था, अ और व दोनों को इसने क्या कर दिया, ऊ कर दे, दीर्घ हो गया। ती मिला दो, ऊती। ऊट का लाभ अन्यत्र होता है, वृद्धि आदि करने। इत्येतत्यूट सु, ऊट से वृद्धि होती है। श्वशूड अनुनासिक इच्छा, ये ज्ञान शमशान शमशान संज्ञा करेगा कि वह के स्थान में ऊ कर दिया ना आपने, वह को ऊ कर रहे हैं तो वही करेगा, और कौन करेगा? ज्ञान शमशान पतिया उपदा सहित कर दिया आपने। इतना ही विशेष सूत्र विधान इसलिए बनाना पड़ा ना, नहीं तो केवल वह को ऊ होता और अलग बगल में रहता और ऊ आदर्श गुण होता तो ओ हो जाता। इसे सूत्र विशेष बनाया, जरूरत पर इत्यादि। ये क्या करता है, अकार और वकार दोनों की जगह ऊ कर दिया, ये ऊ ये बच गया, ऊ ती मिला दिया, ऊती ही। आ और वह वकारस्य, इसका उपदा कौन है? दोनों को कर रहे हैं ना वो। अब रह क्या गया, शमशान किसको करोगे पूर्व रूप? कुछ बचा ही नहीं, दोनों के स्थान वो हो गया है, ऊती ही। इत्यनेन वकारस्य उपदायाश्च स्थाने ऊठ भवति स्वरार्थम निपात्यते। फिर बनाने क्या जरूरत है, प्रक्रिया से हो रही थी, तो स्वरार्थ निपातन करने के लिए स्वर्ग निपातन किया ना। आद्युदात प्राप्त था, उसे बात करके अंतुदात करने के लिए सूत्र आरंभ हुआ। यहाँ प्रत्यय उच्च सिद्ध एवं, प्रत्यय भी सिद्धता, उठ भी सिद्धता ही, क्या स्वर निपातन किया। यूति ही इत्यत्र धातुर दीर्घत्व निपात, यू मिश्रणा मिश्रण यो धातु है, यू तो रस होता है, युदंती दीर्घ कौन करेगा? निपातन से श्री सूत्र ने दीर्घ कर दिया। दीर्घत्व निपात्यते किंतु सिद्ध एवं जूति में जू शीघ्र गतौ धातु है, शीघ्र गति अर्थ वाला जू धातु से ह्रस्वकारांत थी, वहाँ भी तिन के प्रत्यय हुए दीर्घ निपातन सिद्ध किया। तर जू धातु हो दीर्घत्व निपात्यते है। शो अंतःकर्मणि, ये शनु दाने दो में से एक से बना सकते हो, अगला वाला साती, साती को दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो है शो अंतःकर्मणि से, अथवा सनु शब्द शब्द से। देखो दोनों प्रक्रिया बता रहे, थोड़ा अंतर है। शो अंतःकर्मणि इत्यस्मात् धातो तिनि, अंतकर्म है, अंतकर्म है खत्म कर देना, मार डालना, ये अंतकर्म है। उस अर्थ में शो धातु धात्वादे शासा सो धन तिन, सो धन तिन, तो क्या आदेश उपदेश है अशिति, आत आदेश हो गया एजंत होने से, सा हो गया, सा और ती, तो धातु तिनि परत द्यति स्यति इत्यनेन इत्वे प्राप्ते तद अभावार्थ निपाते। द्यति स्यति क्या सूत्र था वो? द्यति स्यति मास्तामित्तिकिति, द्यति स्यति मास्तामित्तिकिति ये सूत्र था। उससे इत्थो न प्राप्त था, उसे बाद का निपातन से साथी बना दिया, आ को आई रहने दिया, आ को ई होने नहीं देता है, ये विशेषता है। अतः दूसरी प्रक्रिया है संधातो हो, संधातो ले लो, जनसन खनाम संझलोह सूत्र है, उससे सन के नकार को आकार आदेश कर दिया। आत्ते कृत है साति रूपम, सा आ ती रहेगा, अकसन दीर्घ सा ती मिला दूंगा, साति ही। इस पक्ष में स्वरार्थम एवं निपातन, केवल अंतोदात करने के लिए विशेष सूत्र में उसको ग्रहण करना पड़ा। हन धातोर हिंसा धातोर वा ही धातोर वा, हन हिंसा गत्यो ले लो, अथवा ही धातु, ही धातु किस अर्थ में? गतौ वृद्धौ च, गति और वृद्धि दो अर्थों में ही धातु है। किसी भी धातु से आप हेति बना सकते हैं, हन से भी हेति बनेगा और ही धातु से भी हेति बनेगा। कैसे वो बता रहे, देखिए। यदा हंते है तदा हकारस्य एत्वम निपात्य, तो हकार में जो हकार है, हन के हकार, उसके एत्व निपातन कर दो। हन, हन है तो उसको बनाओ हेन बना लो, हन को पहले हेन बना लेंगे, फिर नकार का लोप कर देंगे।
अनुनासिक लोपस्तु अनुदात्तोपदेश वनत्वनुत्यादि नाम झलिकिंगी थी, उससे अनुनासिक नकार का लोप हो जाएगा। हे और ती बचा मिला दो, हेती बन जाएगा। इतने सिद्ध एव यदा ही धातु, यदि ही धातु लेंगे तो गुण निपातन कर दो। तीन तक कित तक गुण नहीं हो सकता था ना, किंच निषेध था, जो निषेध था तो इसलिए गुण या निपातन से कर दिया, ही को हे बना दिया, हे ती बन जाएगा। कीर्ति कैसे बना? इत्यत्र कृत संशब्द ने, कृत संशब्द ने धातु है, दीर्घ दिया, धातु चुरादित्वात निच हो गया। यहाँ पर विशेष क्या है? चुरादिगण का होने से निच हो गया। कृत संशब्द ने निच होने के बाद न्यास श्रंतो युच इति युचि प्राप्त, युच होना प्राप्त था, उसे बाध करके तीन प्रत्यय निपातन कर दिया। कृत और ती, कृत और ती बचेगा। कृत और ती बचा, उस स्थिति में क्या हुआ? इत्तु कौन करेगा? है उपधायाश्च, क्या सूत्र है? उपधायाश्च से इत्त हो गया, इत्त होने से रपर हो गया, कीर्त, किर्त बना, किर्त। फिर दीर्घ कौन करेगा? एक और सूत्र है उपधायांच, उपधायाश्च और उपधायांच। उपधायाश्च इत्तु करता है, उपधायांच दीर्घ कर देता है, कीर्त और ती है, मिला दो कीर्ति, ये बन जाता है स्वात्पत्ति ही। व्रज यजोर भावे क्यप, व्रज यजोर भावे क्यप, व्रज यजो षष्ठी द्विवचन, भावे सप्तमी द्विवचन, क्यप प्रथमा का एक वचन, तीन पद है। व्रजश्च यज्च इति व्रज यजौ तयोः विग्रह वाक्य, व्रज यजयोः इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है। पुरुष से उदात्त का अनुवृत्ति, स्त्रियाम का अनुवृत्ति, धातु प्रतिप्रशक अधिकार है। तीन को बाद यहाँ पर क्यप शुरू हो गया, तीन रुक गया। व्रज यज इतेताभ्याम धातुभ्याम, व्रज गतौ धातु है और यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु अर्थ है। इन दोनों धातुओं से स्त्रीलिंग भाग में माने भाव में अर्थ में क्यप प्रत्यय हो जाता है, सच उदात्त, और क्यप का यह जो बचा उसको उदात्त संज्ञा हो जाएगा। यदि क्या था? सुपितौ अनुदात्तौ, क्यप पित्त है ना, क्यप के पगारी संज्ञा होता है, पित्त हो जाता है, पित्त होने से अनुदात्त होना प्राप्त था, अनुदात्त को बाध करके इसने उदात्त विधान कर दिया, इसलिए सूत्र में लिया गया है। क्यप को प्राप्त अनुदात्त बाध करके उदात्त विधान कर दिया है। और कौन प्रत्यय को कर रहा है ना? जो सुप है, जो पित्त है, सुप कहाँ रहेगा? अंत में तो रहेगा। जब प्रत्यय पित्त है वो भी अंत में ही रहेगा, इसलिए अंत को ही करेगा। जो प्रत्यय में अच्छा है उसको, जैसे भ्याम प्रत्यय सुप में, भ्याम के आ को करेगा, म को थोड़ी करेगा, व्यंजन का स्वर होता नहीं, इसलिए अंत का मतलब नहीं अंतिम अक्षर को पकड़ो, अंत्यच्छ। जो भी प्रत्यय में अंत्यच्छ है उस अंत्यच्छ को पित्त कर देगा, अनुदात्त हो जाता है। प्राप्त था उसको इसने उदात्त विधान कर दिया। व्रज्या, व्रज धातु से क्यप, क्यप का या, व्रज या, व्रज्य स्त्रीत्व कक्षा में अदंत होने से टाप हो गया, आकाशवर्ण दीर्घ, व्रज्या। यज धातु से क्यप हुआ, यजदन या, उस स्थिति में क्या होगा? वचित स्वपी यजादि नाम किति, क्यप कित, कित के पढ़ते हुए शमशान हो गया। शमशान क्या होगा? य को ई, इज और य मिला दो, इज टाप, स्त्रीत्व कक्षा में इज्या। कौन करेगा टाप? अजाजतस टाप, अजाजतस टाप। संज्ञायाम समजा निषदा निपदा मना वेदा श्री शिं भ्रियणः। संज्ञायाम समजा निषदा निपदा मना वेदा श्री शिं भ्रियणः। संज्ञायाम सप्तमी के एक वचन, बाकी सब मिलाकर के पंचमी का एक वचन, दो पद है। समजश्च समस राज धातु, निषदश्च निषदरी धातु, निसर्पत धातु, समजश्च निषदश्च निपतश्च, फिर मनश्च विदश्च शुञ्च शिञ्च भ्रीच इण्च इति। समज पूर्वीण
तस्मात् समहार द्वंद्व पंचमी के एक वचन प्रयोग हुआ। अनुवृत्ति आ रही है यहाँ पर भी क्या पुरुष सूत्र से उदात्त का चल रहा है, स्त्रियाम का अनुवृत्ति, अकर्षकार की संज्ञायाम का भी अनुवृत्ति है, और धातो हो प्रत्यय परश्च का अधिकार है, भावे का भी अनुवृत्ति। अर्थ है संज्ञा विषय समपूर्वक अज धातु, निपूर्वक शब्द धातु और निपूर्वक पत धातु। शब्दलरी किस अर्थ में? गति विशेषण अवसाधनेशु, और जो है पत धातु पतलरी गतौ, निपूर्वक शब्द और निपूर्वक पथ ले लिया। मनो अवबोधने विदज्ञाने श्री प्राणी प्रसवे सिंह स्वप्ने भ्री भरणे और इण गतौ इतेभ्यो धातुभ्य स्त्रियां कर्तृभिन्नेकार की संज्ञायां विषये भावे च क्यप प्रत्ययो भवति सा च क्यप उदात्तो भवति। इन धातुओं से स्त्रीत्व कक्षा में कर्तृभिन्न कारक को व्युत्पत्ति करते हुए संज्ञार्गमान हो तो, अथवा भाव व्युत्पत्ति करके क्यप प्रत्यय करना है, और वह क्यप प्रत्यय पित्तात् अनुदात होना प्राप्त था, उसे बाद करके उदात कर देना। क्यप पे क्या बचा? य में जो अ है वो हो जाएगा उदात। समजन्ति अस्याम इति समज्या, समजन्ति अस्याम, सब लोग इकट्ठे होते जिसमें, उसका नाम सभा, समज्या। समज्य बनेगा पहले, सम अज य, समज्य ताप करेंगे, समज्या मने सभा। निषिदन्ति अस्यामिति निषदा, निषद्या, निषद्या बनेगा। सदलरी धातु रहेगा कि अब कहिया मिला दो, निषद्य टाप हुआ निषद्या। धात्वादेश हो जाता है पहले, दोबारा नी कही के कारण से वह शकार, शकार को दो मूर्धन्य शकार हो गया। आदेश प्रत्ययो हो है निषद्या। बाजार जो सब लोग आते हैं, घूमते फिरते व्यापार करते हैं, कई लोग तो ऐसे घूमने जाते देखने के लिए तमाशा, कितनी भीड़ है, कहाँ का क्या सजा रखे, क्या बेच रहे हैं, घूम घाम के देख के आ जाते हैं। उपसर्गपूर्वक पतल गतौ निपत्या बनेगा, निपत्या युद्ध भूमि। मन्यते तया इति मन्या, मन्यते इति मत्या, मन्या कैसे बन गया? हाँ, नकार लोप क्यों नहीं हुआ यहाँ पर? क्यप में मन धातु का मन्यार बना रहे, बस झलाजी नहीं है, तीन में जलाजी था ना, झली किंगिति बोला है वो, कित तो है, जल में आता क्या यकार? नहीं आता, झमई से शुरू है, यकार पहले आया, अतएव जो यहाँ प्राप्त नहीं हुआ, अतएव मन्या बना। विदन्ति तया इति विद्या, जिसके द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसका नाम विद्या। विद्या तो से विदित जाने से ये क्यप हुआ, क्यप का यह बचा विद्या। इन सब जब में क्या है? चित्वाद गुणाभाव, पुगंता लोग से जब प्राप्त था, किंच से निषेध हो गया। विद्या सुन्वंती यस्याम इति सुत्या, सुन्वंती यस्याम इति सुत्या, तस्याम, ठीक है, उसमें इसमें कहीं ना कहीं तो होगा बच्चा पैदा, उसमें मैंने वो अस्पताल में, इसमें मैंने घर में, दोनों अर्थ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्वी गिरवा खिलाना पड़ेगा तभी घटेगा। जिस वेला काल में रस निकालते हैं वह काल को भी सुत्या काल कहते हैं। शुंग अभिषव धातु लेंगे, जो शुई लिया है वो शुंग अभिषव में अर्थ ने अभिषव के अर्थ अनुसार अर्थ लिखा दिया, इन्होंने गलत लिखा है। अभिषव में क्या होता है? सोमवाद रस, रस कूट करके रस निकालने का जो समय होता है उस सुत्या काल कहते हैं। यहाँ प्रसूति से मतलब है बच्चे का जन्म होने में, जिस स्थान में, जिस जगह में बच्चे का जन्म होता है, जो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैटरनिटी होम। हाँ, यहाँ तो शुई लिया ना, शुंग थोड़ी लिया है। अभिषव अर्थ कैसे लेंगे? यहाँ अभिषव अर्थ नहीं ले सकते ना।
प्राणी प्रसव लेना पड़ेगा। सुनवंती अस्याम तस्याम शेरदे तस्याम यदि शय्या, जिस पर आदमी सोता है उसका नाम शय्या। शिंग धातु से क्यप हुआ, क्यप का यह बचा, शीधन य, शीधन य हो गया, शीधन य। सुत्या इत्या में क्या हो रहा है, वहां पर ह्रस्व होकर के तुक भी आगम किया निपातन से, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, इत्या में भी इसी प्रकार से। और आपके उसमें शैया में क्या हुआ, खेप पे गुण्य होना चाहिए, शींग है ना, दीर्घकारांत है, शीधन कैप, कैप का या, शीधन या, कितना गुणा भाव, फिर यह गुण आदेश कैसे हो गया? अयंग ई किंगिति, यादि प्रत्यय के पढ़ते हुए अयंगाश होता है कित कित के विषय में, यादि कित गित के पर होते हुए, यादि कित गित के पढ़ते हुए दिया इन्होंने हिंदी वालों ने। अयंग ई किंगिति से अयंग आदेश होकर के शी को क्या हो गया, अयंग, शी के ई को होगा गित्वात, कौन सूत्र लगता है, गिच्चा, नहीं तो आई क्या है, अनेकाल तो सर्वादेश प्राप्त था, तो गिच्चा ने उसको अंतादेश कर दिया, शी का ई को आदेश हो तो शय्य हो गया, और यह है मिला शय्य ताप शय्या। इत्या, हाँ लालटेन, लालटेन नहीं होता था, लैंप जो जलाते हैं, और एक बार एक अंधा ने लालटेन लेके जा रहा था, लोगों ने पूछा तुमको अंधे हो, तुम्हारे क्या फायदा लालटेन का? कहते मैं तो अंधा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आंख रहते हुए अंधे हैं उनके लिए, आंख रहते हुए टकराते मेरे से, मैं टकराता नहीं किसी से, आंख वाले पता नहीं क्या सोचते, चलते फिरते टकरा जाते हैं, उनके लिए मैं लाइट दिखा रहा हूँ, तुम ठीक से चलो भाई, लाइट दिया। ऐसे एक कहानी है इसका, है अनेत्र मना बाबा जानते हैं। इत्या जिसके द्वारा सहायता से आप गमन कर सकते हो, इन गतों का इत्या बनता है। और भ्री का भृत्या, भृत्या माने जीविका, तंका, जीविका। यहां पर भृदा से क्या हो गया, रसोई से प्रतिकृति तो भृत्या बन गया। क्रिया शाचा, क्रिया शाचा, क्रिया पंचमी के एक वचन, श लुप्त प्रथमांत निर्देश है, प्रथमा के एक वचन चाब्य है। क्या उदात्ता स्त्रिया अग्रशकार संज्ञायाम भावे, इनकी अनुवृत्ति है, धातु प्रतिपर्शक अधिकार है। क्री धातु स्त्रियांग गार्गे संज्ञायाम भावे च शह प्रत्यय भवति, चकारात क्यप च भवति। वावचन कर्तव्यम तीन अर्थम, ऐसे वार्तिककार ने कहा, इसलिए पश्चात तीन भी हो जाएगा, तीन तीन रूप बन जाएंगे, श क्यप तीन, तेन पक्ष है सिन प्रत्यो पे भवति। उदाहरण क्या बना, श हुआ तो क्रिया, श हुआ तो क्रिया, क्यप हुआ तो कृत्या, तीन हुआ तो कृति। कैसे हुआ, क्रिया डुक्री करणे, क्रीदा से श है, श का अ बचा, क्रीदन है ना, शित्वाद गुण प्राप्त था, लेकिन सार्वधातु अपित गित हो गया, वो अपित सार्वधातु गिद्वत हो गया ना, सार्वधातु अपित सूत्र से, अतः गुण नहीं होगा क्योंकि जैसे गुण निषेध हो गया, क्रिया और अ बचा। तब ऋकारांत का क्या होता है, रिंग शयग लिंगशु, रिंग शयग लिंगशु, रिंग आदेश हुआ, रिंग को भी गित है, गित्वत्री कहाँ बैठेगा, क्री कर री में, है ना, तो क्री ये रूप बन जाएगा, इसीलिए क्री धनशा, शगा अ बच गया, शित्वा शारदा संज्ञा है, अच्छा गुण प्राप्त हुआ, लेकिन अपित्त होने से गित होकर के गुण निषेध हो गया, क्योंकि क्री धनो है, क्री का अलग कर दो, ये री को री आदेश कर दो, और यहाँ अ है, तो इस मिलाएंगे तो क्या होगा, ह्रस्वकारांत क्री बना अ, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक,
रसों से प्रतिकृति दुख, या होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पित्त का है, पित्त नहीं है यहाँ, इसलिए कुछ नहीं होगा, केवल मिला करके क्रिया। और जब कित पित्त मिलेगा अगले में देख लो, जब हम क्यप करेंगे तब तुक होगा। क्यप का य है, अब यहाँ तुक का आगम हो गया, कृत्या बनेगा टाप होकर के। जब हमें कित पित्त मिलेगा तभी तुक होगा, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक। लेकिन ह्रस्वान देकर सीधे लगाएंगे आप, इसलिए मैंने बताया। यहाँ शाह है लेकिन वो पित्त ना होने से तुक नहीं होगा। क्रिया कृत्या और कृतिन पक्ष है, पहले बना चुके हैं, कृति ही गुणाभाव इतना ही वहाँ है। इच्छा 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 प्रथम के एक वचन, श पुरुष से अनुवृत्ति करेंगे, स्त्रियाम का अनुवृत्ति भावे कभी अनुवृत्ति है, धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। इच्छा इत्यत्र ईशेर धातु श प्रत्ययो भावे स्त्रियाम निपात्यते। इच्छा है शब्द जो है इशु इच्छाएं धातु का है, वह श प्रत्यय के प्रत्यय वे निपातन से सिद्ध हो गया, निपातन से करना पड़ेगा। भावे सार धातु के यक इत्यनेन यकि प्राप्त तद अभावो निपातनात् भवति। सार धातु के एक से यक प्राप्त था, उसके अभाव भी यहाँ निपातन से निश्चय हो गया। तो क्या बचा तब? ईशधन अ, ईशधन अ रहेगा। ईशु गमी अमाम छह, छ हो गया, छे छ तुक हो जाएगा। इच्छा देख लो, उसकी जरूरत नहीं है, इनको तो ईशु इच्छा धातु ईश है, और यहाँ पर आपने श किया, ईशधन अ, श को आपने छ कर दिया है ना, ईशुगमी एवं छह, और तुक आगम हो गया यहाँ पर। हाँ, इसके लिए जरूरत पड़ेगी, और यह जरूरत पड़ेगी तो सुनाश्चो त को च कर देंगे। इच्छा ताप करो, इच्छा ठीक बोला है, तो सुनाश्चो त को शुद्ध करना है। तो इस तरह से निपातन से सब कार्य स प्रत्यय प्रत्यय वे। मुख्य निपातन क्या है? सर्वधातु एक से यक प्राप्त, उसको नहीं करना है मुख्य निपातन में, तदभाव निपातन आदिति। अप्रत्ययात अप्रत्ययात प्रथमा के एक वचन, प्रथमा के एक वचन, और प्रत्यात पंचमी का एक वचन। वो भी प्रथमा एक वचन जो था, उसके प्रथमा का एक वचन का प्रत्यय को लोप कर दिया। लुप्त प्रथमांत निर्देश है, प्रथमा का एक वचन है। प्रत्यात पंचमी के वचन, स्त्रियाम कर्तृकार संज्ञायाम भावे अनुवृत्ति धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। अर्थ है प्रत्यांतेभ्यो धातुभ्य स्त्रीलिंगे कर्तृभिन्ने कारके संज्ञाम भावे च अप्रत्ययो भवति। प्रत्यांतेभ्यो धातुभ्य, प्रत्यांतों की धातु संज्ञा कौन करेगा? सनाद्यंता धातु। सनादि जो है आपके 12 प्रत्यय हैं, तदंतों का भी धातु संज्ञा होता है कि नहीं? उन धातुओं से परे स्त्री प्रतिलिंग के विवक्षा में कोई पद बनाना चाहते, प्रात तैयार करना है, कर्तृकार संज्ञा में व्युत्पत्ति करो, अथवा भाव अर्थ में करना हो तो अप्रत्यय होता है। चिकीर्षा सन्नत धातु क्या है? चिकीर्षा। क्री धातु से सन किया, कौन करता है सन? धातु कर्मण समान कर इच्छायाम वा, इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय हुआ। तो क्री से सन आदि कार्य होते हुए चिकीर्षा सन्नंत है, ये प्रत्यांत धातु है, सनातन धातु से संज्ञा हुई है। इस धातु से आपने स्त्रीत्व कक्षा में अप्रत्यय कर दिया। चिकीर्षा धन अ, इस अ के प्रत्यय पूर्वाकार का क्या होगा? धातु के आकार का अतो लोप, लोप कर अप्रत्यय मिला दिया। चिकीर्षा स्त्रीत्व कक्षा में टाप, टाप का अकस्मण दीर्घ कर दो, चिकीर्षा करने की इच्छा। इच्छा सामान्य क्रिया बताने के लिए है। चिकीर्षा जिहीर्षा हरण करने की इच्छा, यानी हरणे
जिहीर्षा, जीर्षा सन्नंत बनेगा। उसके बाद सन्नंत का 2 दृष्टांत दिया। अब पुत्रिया, पुत्रिय बनाओ। सुपात्मनः क्यच, क्यच का परित क्यचिचा, पुत्र का कार्य हुआ, पुत्रिय धातु बना, उसे अप्रत्यय करके पुत्रिया। काम्यच्च सूत्र है, उसे काम्य प्रत्यय भी हो जाता है उसी अर्थ में। सुपात्मना क्यच अर्थ में काम्यच्च सूत्र से काम्य हो गया, तो पुत्र काम्या। यंगन का दृष्टांत लोलूया, पुनः पुनर्लूयते, अतिशयन वालूयते इति है ना। पौन पुण्य अध्यर्थ में क्या होता है? यंग धातो हलादेर क्रिया संव्यारे यंग, यंग प्रत्यय हुआ तो लोलूया धातु बना, अप्रत्यय टापो के लोलूया। कंडूया, कंडूया खुजली, बार बार काटने की क्रिया, हाँ लोलूया। और उन दोनों में पुत्र की इच्छा, पुत्रिया, पुत्र काम्या, पुत्र की इच्छा। कंडूया, कंडुई एक धातु है, कंडवादि गण, कंडवादि गण कहते हैं। कंडवादिभ्यो यक होता है, जैसे कंडूया, यक होकर के कंडूया बना। कंडूया प्रत्यांत क्या हो गया? धातु। कौन करेगा? स्नाद्यंता धातु। कंडूय से अप्रत्यय, अकार लोप, टाप, अकसन दीर्घ, कंडूया ये रूप बन जाता है। सर्वत्र दिया ने स्नाद्यंता धातु संज्ञा है, अजर से टाप हुआ, अकसन दीर्घ हो जाता है। और धातु के आकार को अतोलोप से सर्वत्र लोप कर